क्या दिया जाता है? वेतन। क्या दिया जाता है? वेतन। किसको? अमित को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेतन। अमित को दिया जाता है कितना? 1000। अब बताओ मुझे 1000 से मतलब है क्या? मुझे तो सालाना देखना है। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 1000 प्रति माह कहने का मतलब है वो 12000 सालाना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 12000 सालाना। क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो अंतिम खाते के बाद ही बना रहे हैं, मतलब साल के आखिर में। तो हम पूरे साल भर का खर्चा निकालेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया अमित भैया आपका 1000 बस बनता है। अरे वो क्या बोलेगा, अरे 12 महीने होते हैं साल में, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे, 12 महीने का अमित को क्या देने वाले हैं? सैलरी। तो कितना हो जाएगा बेटा? 12000। करेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। और यहाँ पे क्या बोला गया है? बाबू को 5000 रुपये प्रति वर्ष। अब इसका प्रति वर्ष है तो इसको करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाबू को 5000 रुपये प्रति वर्ष कमीशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कमीशन। अब इनका कमीशन क्या है? फिक्स है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? कमीशन प्रतिशत में था, है ना। और इस बार कमीशन क्या है? फिक्स है। कितना है? 5000। किसको मिलेगा? बाबू को। तो बी को मिलेगा कितना? 5000 का कमीशन, और किसी दूसरे को नहीं देना। ठीक है। आगे इन्होंने बोला है पूंजी पे 6% का क्या देना बेटा? ब्याज। पूंजी पे क्या देना है? ब्याज। तो इस पूंजी पे हमको देना है ब्याज। क्या देना है? कितना परसेंट? 6%। क्या एक जने को देंगे क्या? नहीं। अरे सबको ही लगाया तो सबको देंगे, है ना। जो ज़्यादा लगाया वो ज़्यादा पाएगा, और जो कम लगाया है वो कम पाएगा ब्याज की राशि। और क्या बोल रहा है? उन्होंने आहरण क्रमशः कितना कितना कर रखा है? 6000, 4000 और 2000। तो आहरण की बात कर रहे हैं, कितना कितना है? 6000, 4000 और 2000। हो गया? चलो, इन पर ब्याज। इन पर ब्याज मतलब किन पर ब्याज? आहरण पर ब्याज। किस पर ब्याज? आहरण पर ब्याज। कितना कितना है? 270, 180 और 90। तो इनका इस आहरण पे क्या दिया गया है? लिया गया है ब्याज। और कितना कितना है? 270, 180 और 90। हो गया? इसके बाद इन्होंने बोला है 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या करना है? वाले वर्ष का लाभ बताया इन्होंने 35,660। इन्होंने लाभ बता दिया कितना? 35,660। ये इनको लाभ है, और लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है। बस इतनी सी जानकारी है, और इसके बाद कुछ नहीं दिया है आपको। ये लाभ दिया ही रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, शायद ही क्वेश्चन में गड़बड़ी रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में लाभ को आपको करेक्टेड वाला दिया रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आप लाभ हानि नियोजन खाता लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है, क्या लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे विवरण राशि नहीं लिखने वाला, आप लिख लेना। ठीक है, हेडिंग में आप जरूर लिखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाभ को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? लाभ को। लाभ क्या है बेटा? यहाँ पे लाभ शेष लाया गया। शेष लाया गया कितना है? 35,660। हो गया? ठीक है। और उसके बाद अब बारी बारी से बात करते हैं। क्या पूंजी आएगी? नहीं। पूंजी कहाँ पे जाएगी? पूंजी खाते में। यहाँ पे नहीं आएगी। वेतन देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? अमित को। किसको? ए को देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेतन। इस बार पूंजी पे ब्याज बाद में दिया गया है, मतलब कहने का मतलब बाद में बात की है, तो हम इसको बाद में दिखाएंगे। हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है। हम सबसे पहले क्या देंगे? वेतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साझेदार को वेतन का वेतन कितना, किसको दे रहे हैं? अमित को बस दे रहे हैं, है ना। अमित को कितना दे रहे हैं? 12000। आप निकाल लेना। कैसे बोलना? आप बोलना कि 1000 गुना 12 तो कितना हो जाता है? 12000। हो गया? कमीशन। कमीशन किसको देना है? बाबू को। किसको देना है? बाबू को। तो अपन यहाँ पे कमीशन लिखेंगे। कमीशन कितना? 5000। किसको देना है? बाबू को। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साझेदार का कमीशन या बाबू। यहाँ पे कितना देना है उसको? 5000। अब ये सालाना है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात बोला है किसका? ब्याज का। किसका? ब्याज। तो इतना ही टाइम लगना चाहिए था। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ब्याज लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पूंजी पर
ब्याज। कितना कितना देना है, सबको देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमित, बाबू और चारू। अमित, बाबू और चारू, तो इनको ब्याज देना है इनकी पूंजी पर। तो सबसे पहले आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करोगे, 6% निकालना है। तो 5 छक्के 30 होता है, देखो 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा देना, और 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 और 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा 3000। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अमित का हो गया 3000, और बाबू का कितना है, 40000 है। तो 40 को 4 छक्के 24 हो रहा है, तो इसका लिखेंगे 2400। कितना हो जाएगा 2000। और ये भी कॉमन सेंस ये लगा सकते हो कि भैया ये 50000 है और ये 40000 लगा, तो इसका कम ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता अब। और 30,000 का अगर 6% निकालेंगे तो 6 × 18 होता है, और 2 जीरो कम कर दोगे तो ये 2 जीरो और कर देना है। तो 18 और 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा ये 1800, 1800 हो गया। अब इसके बाद इसको कर लेंगे टोटल। अभी पहले ये बताओ कि मेरे पास पर्याप्त ये लाभ है कि नहीं है? अभी हमने 12 और 5 मतलब टोटल 17,000 की बातें कर ली है। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, 30,000 और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 3 2 5 और 1 6, और इसका एक आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएंगे 8 4 12, तो ये हो जाने वाला 7,200। कितने हो जाएंगे 7,200। तो ये लगभग 24,000 बढ़ चुका है। अब देखो 24,000 बढ़ चुका है, तो लगभग 10-11 हज़ार के आसपास बचा है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमने ब्याज की भी बात कर ली है। अब आहरण आएगा क्या, नहीं। आहरण ना तो फर्म के लिए लाभ है ना तो हानि है, ये सिर्फ आपके दायित्व में कमी है। क्या है ये, दायित्व में कमी। कौन से दायित्व की, पूंजी की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो पूंजी नहीं आए तो आहरण किस खाते में आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पूंजी खाते में। किस में आएगा, पूंजी खाते। और पूंजी खाते में घटते हुए दिखाई देगा, ये क्या होगा, घटते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस पर ब्याज जो है वो आएगा, इस पे ब्याज जो है वो आएगा। किधर आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, लाभ है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कितना कितना, तो अमित का, बाबू का और चारू का, तो इन सब का लिख देंगे। अब इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है, हो सकता था यहाँ पे भी इनका कुछ परसेंट दे दे, 5%, 4%, 6%, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, तो जो दे रहा है वही हम मान के लेंगे। हमको अलग से कैलकुलेट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 270 और 180 और 90। सबका टोटल कीजिए, कितना आएगा 540। तो ये हल देख के बताना मत देना ना, अपने से कैलकुलेट कर लेना, प्रैक्टिस रहेगी आपका। हो गया ना सारा कुछ। चलो, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला है, लाभ तो हमने यहाँ पे छाप रखा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसका टोटल, टैली करेंगे दोनों साइड। क्या आएगा, मेरे को मिटाना है, फिर भी मैं इतना सीधा से साफ़ सुथरा लिख रहा हूँ, आपको तो अपनी कॉपी को चमका देने हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, इधर ज़्यादा है तो इसको अपन टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा 35 है, ये 36 हो जाएगा, 36,200। कितना हो जाएगा 36,000। इधर भी लिख देंगे 36,200। हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखो 12 और 5 हो गया 17, 17 7 कितना हो गया 24, 24,200। तो मुझे 24,200 क्या करने हैं, कम करने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, और ये 24 कम होगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 12,200। कितना आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,200। सॉरी 200 नहीं आएगा ना, क्योंकि 200 माइनस हो जाएगा, 200 में 200 गड़बड़ कर दिया, तो 12,000 आ गया। कितना आ गया 12,000। अब इस 12,000 का क्या करेंगे, ये बताया है, अगर कुछ नहीं बोलता तो बराबर बांटते हैं, और अगर ये अनुपात दिया है तो हम क्या बोलेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे। तो इस 12,000 के रोटी को कितने टुकड़े करेंगे, पहले 6 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे 6। तो 12,000 को 6 से भाग दोगे, कितना हो जाता है 2,000। ये तो एक टुकड़ा है, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े एक को देने हैं, अमित को देने हैं 3 टुकड़ा। तो 2 गुना 3 करेंगे, कितना हो गया 6,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साझेदार की पूंजी खाता या चालू खाता, साझेदारों की पूंजी खाता। ठीक है, ये शेष है बेटा, ये क्या है, ये शेष। लास्ट में आप लिख देना है शेष है करके, या मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये शेष है। ठीक है। अब ये क्या होगा, अमित, बाबू और चारू।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका होगा 6000, इसका होगा 4000 और बच गए 2000, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इनका बंटवारा कर देंगे। हो गया, बस इतनी तो कहानी थी और कुछ था ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत बहुत